Yogi Surajnath Guru Budnath Ji with Gorakh Sabdis, the sayings of Gorakhnath, Sabdi numbers 225 and 226. मोहम्मद मोहम्मद न करी काजी, मोहम्मद का बहुत विचार, मोहम्मद साथी पैगंबर सीधा, ए लख अजी हजार. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Kaji, don't repeat Muhammad Muhammad. There is much in Muhammad's thought, and with Muhammad were real prophets, 180,000. Sabdi number 226. खड़ी न छेड़े पड़ी न खाए, सो मुसलमान भी सती में जाए. खड़ी भी छेड़े पड़ी भी खाए, सो मुसलमान दो जग में जाए. Translation. Not teaching while standing, not eating while lying down, that Muslim goes to paradise. But standing and teaching, lying down to eat, that Muslim goes to the world of duality. Some explanation both in Hindi and English. साफ है कि ये दोनों शब्दियाँ मोहम्मद और इस्लाम के बारे में है, मोहम्मद साहब और इस्लाम के बारे में है, मुसलमान के बारे में है. गोरख शब्दियों में कुछ शब्दी 5-7 शब्दी 5-6 या 7 ऐसी कुछ शब्दियाँ है, शुरू से है कि जो मोहम्मद साहब के प्रेज में मिलती है, मुसलमान बाबत कुछ बात कही हुई मिलती है, सम्मान में, मोहम्मद साहब के सम्मान में मिलती है. यहाँ यह बात नोट कर ली जाए, हम इस बात का संज्ञान ले कि गोरखनाथ वेद को नकार देते हैं, पुराणों को नकार देते हैं. सो गोरखनाथ कुरान को नकार देते हैं, हदीस को नकार देते हैं. वेदेन शास्त्रे कतेबेन कुरान सीधे कहते हैं. मगर व्यक्ति शाह मोहम्मद के बारे में गोरखनाथ कुछ मोहम्मद के सम्मान में कुछ शब्दियाँ लिखते हैं व्यक्ति शाह मोहम्मद को लेकर के. तो इसका कारण हम साफ यह देखते हैं कि मोहम्मद के अंदर में एक इतनी ताकतवर व्यक्तिमत्व पर्सनैलिटी होते हुए जैसे भी उनमें मानवीय गरिमा की समझ है, समता बंधुता की बात है, भले वो इस्लामिक दायरे में हो या कुछ भीतर बाहर से हो, मगर वो समता बंधुता की बात, मानवीय गरिमा की मौलिक समझ की बात निश्चित रूप से है. मोहम्मद साहब सीधे कहते हैं कि एक गुलाम को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए आपकी सारी इस्टेट भी लग जाए, सारी प्रॉपर्टी लग जाए, तो भी आप उसको लगाइए और एक गुलाम को गुलाम ना रखिए, उसे मुक्त करिए. यानी ये वो मानवीय गरिमा की बात. गुलामगिरी कई प्रकारों से देखी जा सकती है और सारी दुनिया से गुलामगिरी ख़त्म होने में अमेरिका से, यूरोप से, भारत से और देशों से 20वीं सदी देखनी पड़ी दुनिया को. और मोहम्मद ने उस बाबत 1400 साल पहले कुछ सीधी बातें लिखी है अपनी. और गुलाम मोहम्मद के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में गुलाम राजा भी हुए. हाँ, मलिक अंबर यहाँ भारत में जो एक दक्षिण में राजा था, वो गुलाम अफ्रीका में खरीद किया हुआ था. आगे जाकर के कैसा कैसा चला, खैर ये बात हम अलग रखते हैं. उनकी ये बात की समता बंधुता की बात, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर बहुत आदमी और औरतों के लिए जो प्रॉपर्टी, पारिवारिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी विभाजन की बात, उनके हक की बात, वो समता बंधुता के साथ में है. शिक्षा की, सबके लिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के लिए चाइना में जाना पड़े तो भी जाओ, सबके लिए शिक्षा का अधिकार, ये जो बातें हैं, भले उनके अंदर में वो आर पार दिति बुद्ध गोरख जैसी नहीं है, मगर एक सामाजिकता की जो एक समता बंधुता की बात जो हम देखते हैं मोहम्मद में, उसके कारण और बड़ी ताकत के साथ में, उसके कारण गोरखनाथ मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं, ऐसा हम समझते हैं. और कुरान को, हदीस को, वेद को, पुराणों को नकारते हुए, और यहाँ ये भी बात कह दे कि यदि गोरखनाथ को जीसस का पता होता, जीसस क्राइस्ट का पता होता, तो निश्चित ही जीसस क्राइस्ट के बारे में भी, सम्मान में भी गोरखनाथ कुछ 2-4 शब्दियाँ लिखते. अर्थात बिब्लिकल बाइबल को, वो पुराना बाइबल हो या नया बाइबल, तोरा बाइबल, सब को नकारते हुए जीसस की इज्जत करते. गोरखनाथ एक भी वैदिक ऋषि की इज्जत नहीं करते हैं. गोरखनाथ सिद्ध बुद्ध सीधे वो ये वर्णाश्रम ऊंच नीचता की शैतानी नीच धर्मिता को सीधे नकार देते हैं, आर पार दीठी के साथ नकारते हैं. देखिए, ज्ञान विद्या की बात जो है, अनेक सब्जेक्ट की लर्निंग जो है ग्रेजुअल होती है, टाइम मैटर होती है,
मगर उससे कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। ये सब ग्रेजुअल लर्निंग, और उसमें कोई भी प्रगति कर सकता है, मगर ग्रेजुअल प्रगति कर सकता है, मगर प्रेजेंस में वर्तमानता में जीने की, आने की और जीने की बात है किसी आदर्श के बगैर, उसमें कोई ग्रेजुअल लर्निंग नहीं है। कोई तैयारी करके आप ध्यान पर आते हैं, वर्तमानता में आते हैं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। ध्यान जिए जा सकते, वर्तमानता जी जा सकती, जानी हुई बात नहीं होती, और वो सबके लिए इम्पार्शियली, सबके लिए समान रूप से खुली बात होती है, और उससे ही कोई आदमी होता है। वरना आदमी काल का बंडल होता है, काल के विचार तृष्णा के साथ कालकामिता में चलता है, एक प्रकार से पशु होता है, और इसमें अपने आप को ऊंच नीचता की बात करने लगे तो वो निहायत नीचता है। और जो एक वैदिक पुराणिक में वैदिकता में, शैतानी धर्मिता में हम देखते हैं, चालाकियों के साथ कभी जन्म ना कभी कर्म ना, कुटिलता के साथ में ना, ऐसा नहीं है। समता बंधुता की बात जैसे कि 313 शब्दी में और सारी शब्दियों में योग अवर्ण, योग अभेद, योग वर्णाश्रम नहीं है, योग ऊंच नीचता नहीं है, योग शैतानी धर्मिता नहीं है, योग अखंडित, योग अच्छे, योग वर्तमानता से ही मन की समग्रता होती है, और वो उससे ही चित्त चेतना गति अछेद होती है, फ्लॉलेस होती है। जोग अवरण, जोग अभेद, जोग अखंडित, जोग अछेद, इस तरह से जोग वर्तमानता की जीना होने से, कुशलता के साथ बार बार वर्तमानता में आकर के जीने के साथ में योग अखंडित, योग अछेद, फ्लॉलेस है, दोष रहित है, योग अखंडित, योग अच्छे, योग जति सती, योग दया, योग मेडिटेशन एंड वर्च्यू है, जत सत है, योग दया करना है, यह ज्ञान जति गोरख कहा। Some explanation in English. We see there are a few sabdis in praise of, in the respect of Muhammad. 5 or 6, 7 sabdis, something like that. Since beginning they are there. Of course, Gorakhnath denies Quran, denies Hadith, denies Vedas, denies Puranas altogether, because there is no that transference of observation, and by knowing the place of thought in its by knowing the place of thought in daily life and its limit. Otherwise, thought has capacity to design, imagine, project things, which should not mean that thought start to design God, start to design religions, start to design ways in the name of religion or God. Nonsense. Thought has no potential to come unto and live in the present moment. Thought could slow down to itself, speed up, slow down, or suspend to itself, as in samadhi, unmani. But thought cannot live the present moment as it is by all being all the senses awake. No, it has no potential to come up and live the present moment. It is time past. It has its place in daily life and limit. So presence of awareness, by knowing there are only two capacities, presence and thought thinking. So presence, that is attention or attending, is impartially open for all, everybody at any time, and there is no gradual preparation to come onto and live in the present. It is impartially open for all, and by that we become human beings rightly. Otherwise we are humans, but in time, thought and time. And by thought and time, by some learning, some academic or some subject learnings in thought and time, if we say that somebody is higher and lower, that is sheer nonsense. The sense of human dignity is there in Muhammad, and that way Gorakhnath respects Muhammad, we see. Muhammad, it is said, it is heard that Muhammad said, do anything for removing a slave from his slavery, and equality of rights, property rights for men and women, equality of education for all men and women. That way it seems that Gorakhnath, and with the so energetic personality of Muhammad, because of so much following, because of that, not because of his ideas about religion and Quran, and no, Gorakhnath denies straightforwardly Vedena Shastra Katena. It is not found in Vedas, Shastras, books, Quran, and like that, Puranas and Hadiths. No, not Gorakhnath straightway denies that, but respects Muhammad. If Gorakhnath had known about Jesus, surely Gorakhnath would have written few sabadis about Jesus, for the same reason of fundamental, the sense of equality and fraternity. Though
whether Jesus had this clarity of insight. We see so much interpolations in Buddhas. There is very less interpolations in Gorak Sabdis. It is a compact text, but there is a little bit. So it is our responsibility. So what Jesus said and what this New Testament or New Bible says, oh, it is this Pope, the authority of Jesus, this Christianic word, has accepted that there are interpolations in that Bible. So it is a kind of honesty of that Pope. Vedic Rishis Vedic Pandits are not so honest, still dead. It's most ugly social, or they say social things in the name of society and religion. Most ugly. And Siddhas and Buddhas Goraknath denies that altogether. Jog, Avaran Jog, Abhed Jog, Akhandita Jog, Achet Jog, Jati Sati Jog, Daya, Yaha Gyan Jati Goraka. Yoga is not Varnasram. Yoga is not divided into caste and classes and races and like that. Yoga is wholeness of the mind. Presence of the mind, insight into presence of the mind, which can make use of thought and thinking. So by the presence of the mind, insight into presence of the mind, without ideal coming to it again and again, it is wholeness of the mind, and that is flawless. So with that, with meditation and transparency of living, there is compassion. Yoga is compassion. Daya karuna. Yoga is compassion. Jati sati yoga daya. Yoga is compassion. Aha gyan. This is wisdom, says Gorak.